पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार है, तो क्या उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास की गंगा बही है? जैसा केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन या पेरिस बना देंगे, क्या यहाँ पे लंदन या पेरिस बना है? क्लिनिक में क्या है कि आजकल गाय उसमें गोबर करती रहती है, वहाँ पर सोती रहती है, अपना गधे वहाँ पर घूमते रहते हैं, कूड़े के वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। ये सब झूठे वो है, सब झूठे लॉलीपॉप दिए हुए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ इसका जनता जवाब देगी इस बार, और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और उनको समर्थन देगी इस बार। अच्छा रुखसाना जी, क्या आपके उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में आप महिलाएं हैं और जैसे माता जी भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। किस चीज़ से सेफ है हम? अच्छा आपका नाम क्या हुआ? गौरी। अच्छा, आपके क्षेत्र में उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्कूल बने हैं, क्या हॉस्पिटल्स बने हैं? कुछ नहीं बना है, और जो बना हुआ था उसकी जो हालत थी और वो खराब हो चुकी है। कुछ नया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमें जितने वादे करे गए थे वो सब भी छोड़िए, एक बेसिक रोड ही बनवा देते, वो तक नहीं हुआ है। बाकी तो हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात कर दिया आपने। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार है, तो क्या उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास की गंगा बही है? जैसा केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन या पेरिस बना देंगे, क्या यहाँ पे लंदन या पेरिस बना है? केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य करे हैं, क्या जनता उससे खुश नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, उन्होंने झीलों की नगरी जैसे वो कहते हैं लंदन पेरिस बना दिया, फिर उसके बाद यमुना साफ़ करा दिया, ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए मतलब यहाँ कर दिया, आपको फ्री कर दिया। उसके बाद यहाँ पे तरह तरह की उन्होंने सुविधाएं कर दी, शिक्षा व्यवस्था बढ़िया कर दिया, हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़िया कर दी। फिर क्यों बदलनी है केजरीवाल जी? ऐसा जी, ये जो वादे जो बताए गए हैं ये सारे झूठे वादे हैं। ना कोई स्कूल में कोई काम हुआ है, एक रूम में एक कमरे में उसका पेंट किया और उसको लगा दिया। जो इन्होंने क्लिनिक बनाए हैं, क्लिनिक में क्या है कि आजकल गाय उसमें गोबर करती रहती है, वहाँ पर सोती रहती है, अपना गधे वहाँ पर घूमते रहते हैं, कूड़े के वहाँ पर ढेर लगे हुए हैं। ये सब झूठे वो है, सब झूठे लॉलीपॉप दिए हुए हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिर्फ इसका जनता जवाब देगी इस बार, और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और उनको समर्थन देगी इस बार। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? बलवान सिंह। अच्छा, आपके विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में क्या विकास हुआ है या आपको क्या विकास नज़र आया है? अभी आप हमारे यहाँ आए हैं इस बी ब्लॉक में, आपने खुद देखा होगा कि रोडों की क्या हालत है। सीवर ओवरफ्लो है, सफाई होती नहीं, सफाई वाले आते नहीं, कूड़ा उठता नहीं। अच्छा। पानी गंदा आता है। विधायक जी जल्द जाहिर है जेल के अंदर है, पार्षद जी आराम से सो रहे हैं, सिर्फ मंथली करके अपने सो जाते हैं और कोई काम नहीं है, ना कोई सफाई है ना कुछ है। जहाँ तक स्कूल का सवाल है, स्कूल में जाके देखोगे क्या हालात है। डिस्पेंसरी इन्होंने खोल रखी, मोहल्ला क्लिनिक, उसके अंदर कुत्ते और गाय और गधे खड़े रहते हैं, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवाई नहीं मिलती। अच्छा, जैसे उत्तम नगर विधानसभा के लोगों को अगर इलाज के लिए अगर अस्पताल जाना होता है तो प्राइवेट में जाते हैं या सरकारी में जाते हैं? क्योंकि केजरीवाल जी जैसा कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों की सुविधा उन्होंने प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर कर दी है। ये खाली झूठे वादे हैं। पहली बात तो इस मोहन गार्डन एरिया में 10 किलोमीटर से पहले कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। लोग मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सिर्फ इसने मोहल्ला क्लिनिक का एक ऐसा नाम घुमा रखा है जिसके अंदर ना डॉक्टर है ना कुछ है। अगर कोई कहीं चालू भी है तो दवाइयाँ प्राइवेट खरीदनी पड़ती हैं, उसके अंदर कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम रुखसाना जी है। अच्छा रुखसाना जी, क्या आपके उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में आप महिलाएं हैं और जैसे माता जी भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे अपने आप को सेफ महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। किस चीज़ से सेफ है हम? पर दिल्ली में केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे जो है राज्य में महिलाएं सबसे सुरक्षित है आज के समय में। ये सिर्फ कहने की बात है। वो तो कुछ भी कहेंगे, उनके बोलने में क्या जाता है? आप देखो ना क्या हाल है, बताने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या हो रही है, जगह जगह लड़के खड़े होते हैं, शराबी लड़के खड़े होते हैं, लड़के मोबाइल छीन लेते हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ करते हैं। कहाँ पे सुरक्षित है महिला? रामा पार्क में और चाहे मोहन गार्डन में, चाहे उत्तम नगर विधानसभा में, जगह जगह तो शराब के ठेके खोल दिए हैं। अच्छा, तो आने वाले समय में
क्या आप केजरीवाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगी? किस लिए? वो धोखेधारी के लिए, विकास की गंगा बहाने के लिए। विकास के गंगा, इतना अच्छा तो विकास का गंगा बहा दिया कि 1000 रुपए आपके अकाउंट में नहीं मिले क्या? वो तो कहने की बात है, मिल गए काम। हाँ मिला ना, खटाखट दे रहे, वो तो कह रहे खटाखट डाल रहे, ले लो। तीसरी बार आएंगे तो 2100 रुपए देंगे। वही ना, वो अपने घर में रख लेना, वो सारे अपने घर में पैसे रखते हैं ना। कब खटाखट दिए? हजार का फॉर्म 2 साल पहले भरवाया, वो तो उनको दिया नहीं गया। और अब 2100 का फॉर्म निकाल दिया, कोई मुद्दा उसके पास बचा ही नहीं। तो बोला जी कि हर महिला को 2025 में मुझे लाओ, तो हम 2100 रुपए हर महीने के खाते में डालेंगे। मुद्दा तो उनके पास तब बचेगा ना, उन्होंने तो विकास सारी कर दी। यमुना साफ करनी थी, कर दी। महिलाओं के लिए बसेज फ्री कर दी, दिल्ली को साफ सुथरा बना दिया, घर घर साफ पानी पहुंचा दिया, सड़कें हो गई, हर घर बिजली पहुंच गई। तो अब क्या ही उनके पास मुद्दा बचा है? वो तो जनता की सेवा ही करेंगे। बस वो सिर्फ झूठ 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 झूठ, हर वक्त झूठ बोलते हैं। सड़कें आइंदा बंदे गिरते रहते हैं, हर वक्त बंदे गिरते हैं, कीचड़ इतने हो जाते हैं, सीवर का पानी ओवरफ्लो होके गलियों में भर जाते हैं। पानी जो आता है हफ्ते में एक दिन, वो भी सीवर का पानी आता हफ्ते में एक दिन आता है। जी, हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी सीवर का पानी आता है। है, पानी साफ नहीं आता है। सीवर का पानी आता है। वो आप कह रहे हैं ना 2025 में मुझे लाओ, तो ऐसा पानी देंगे कि हुक लगा के पियोगे। मुझे लग रहा है कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि हम मिनरल वाटर हर घर तक पहुंचाएंगे। कुछ नहीं पहुंचाया, हम खुद परेशान हैं। ना पानी टाइम पर आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। हम हर चीज़ में चोरी चकारी, गंदगी, रोड और गली में सब चीज़ की परेशानी है बेटा। हम तो यही कहते हैं कि जो जीते हमारे ये भाई साहब जो भी रहे, हमें उन्होंने वो दे रखा है। और जो कह रहा है 1000 रुपये खाते में डाला, कोई 1000 रुपये नहीं डालते हैं। आप बोल रखे 2100 रुपये डालेंगे, वो भी नहीं है। 1000 रुपये बोले, वो भी नहीं है। ऐसे बोलने आपको 1000 रुपये चाहिए या 2100 रुपये चाहिए, या आपके क्षेत्र में विकास हो जाए? हमारा, हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ विकास बने, अच्छा बने। तीसरी बार केजरीवाल जी को मौका देंगी? कहते हैं आपके शहर के लड़के हैं, बेटा हैं आपके। वो तो हमें पहले भी ऐसे ही बोला उन्होंने, अब तीसरी बार क्या मौका दे उनको? अब बेटा से 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार मौका दीजिए। हम तो जो भाई साहब को आप समझ रहे हैं, उनको ही वोट देना चाहते हैं, उनको ही जिताना चाहते हैं। इनको नाम बता दीजिए। हाँ, ये कृष्ण गहलोत भैया। किशन गहलोत जी को आप जिताना चाहते हैं? जी हाँ जी, हाँ जी। तो पार्टी टिकट देगी तब तो? क्यों नहीं देगी? भगवान चाहे क्यों नहीं देगी, देगी उनको। हम तो यही कहते हैं, उम्मीद उन पर ही है। आप आगे देखो, भगवान है। तो अगर कृष्ण जी को मिल जाती है तो आप जिता देंगे? हाँ, जिताएंगे, वो तो किस्मत है, लेकिन बाकी हम वो काम है। तो तीसरी बार केजरीवाल जी को ही मौका दे दीजिए ना। बेटा हम क्यों नहीं देते केजरीवाल को? जो 2 बार धोखे देंगे तो अब क्या देंगे उनको तीसरी बार? हाँ, ये गली गली में ऐसे हाल हो गए हैं। मैंने कहा दिल्ली के अंदर अगर और नरक बनवाना है तो। आपका? मेरा नाम वंदना गुलाटी है। अच्छा गुलाटी जी, एक बात बताइए, क्या नरक बना दिया है? उन्होंने सुधार क्या किया है पहले ये बताओ ना। लंदन दिल्ली तो कह रहे हैं कि लंदन पेरिस जैसा है। बन गई है, आपने देखी है? रोज फोटोएं देखते हो ना मीडिया में, रोज न्यूज में आती है ना। गड्ढे भरे पड़े हैं पानी के, और कैसे गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। कौन सा लंदन पेरिस बन गया है? दिल्ली तो झीलों की नगरी हो गई है। नैनीताल पीछे छूट गया है, कश्मीर पीछे छूट गया है। हम उनको यही बोलेंगे ना कि थोड़ी सी बोट भी लेके दे दे, ये रिक्शे और बसें वगैरह बंद कर दे। वैसे भी खाली बसें चला रहे हैं, औरतों को तो चढ़ाते ही नहीं है। बस ड्राइवर देखते हैं दूर से ही भाग लेते हैं बस लेके। अच्छा, कोरोना का जब समय आया था तो उसमें पूरी दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ था। हर लोग अपने अपने घरों में थे, लोग तक मदद पहुंचाई जा रही थी सरकार के द्वारा। आपके विधायक जी आप तक पहुंचे थे मदद लेकर? नहीं जी, शक्ल भी नहीं देखी हमने तो। हम कसम से कह रहे हैं, हमें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली, कोई सुविधा नहीं मिली। जिसको कहते हैं ना कि सुविधा के नाम पे कोई राशन कार्ड बन रहे हैं, या 2 बार हमने राशन कार्ड के लिए उन लोगों ने बोला कि आप अप्लाई कर दो, हम बनवा देंगे। आज तक तो नहीं बने। 10-15 साल में कोई पेंशन नहीं लगती है, कोई 1000 रुपया नहीं आता। हमें तो नहीं कभी भी कोई सुविधा मिली आज तक भी। आपको मिली है कोई सुविधा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहे हैं आप थोड़ा आगे आके बोले। बीजेपी ने कोरोना के अंदर स्कूलों के अंदर हॉस्पिटल बना के पूरी सुविधा दी थी, गैस सिलेंडर दी थी, दवाइयाँ दी थी। सारी बीजेपी की पार्टी इस कोरोना काल में लगी रही जी जान से। बीजेपी ने हमें राशन दिया, और ना बीजेपी ने हमें राशन दिया, हमें सुविधा दी, दवाइयाँ दी। गलियों में उन्होंने छिड़काव करवाए दवाइयों के। कितनी सुविधाएं उन्होंने जो दी हैं हमें, वो नज़र में आ रही हैं। आप वालों का क्या नज़र में आया? जो उनके विधायक है या उनके आगे के जो कार्यकर्ता है, वो आज तक शक्ल भी नहीं दिखा रहे। 10 साल से हमने तो कैसे दिखाएंगे? सारे तो जेल में हैं। वो अब गए हैं ना जेल में। पहले जब जीते हैं उसके बाद से उन्होंने कौन सी शक्ल दिखाई है, या जीतने से पहले कौन सी शक्ल दिखाते? खाली झूठे वादे,
और कुछ भी नहीं है उनका। अच्छा, केजरीवाल जी परिवारवाद में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने जब सत्ता में कदम रखा था तभी उन्होंने कहा था, पर उन्होंने एक बात और कही थी कि अगर हमारे पार्टी का अगर कोई भी नेता अगर गलत काम करेगा तो तुरंत उससे इस्तीफा मांगा जाएगा। तो आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा तो शायद कर दिया होगा। कहाँ किया, कब किया, आज तक तो नहीं दिया। और ऊपर से और वो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, उल्टी सीधी और बातें बोलते हैं वो कि जी हम हेमा मालिनी के गालों जैसे सड़कें बना देंगे, ये कर देंगे, उल्टा बोलते हैं, गलत बोल रहे हैं। तो क्या वो विधायक है, विधायक बनने लायक है? वो मेरे को नहीं लग रहा। अब गलती से उसको बना दिया एक बार दो बार, अब नहीं बनाने वाले कभी भी। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? गौरी। चलिए, ये छात्र हैं, इनसे कुछ छात्रों से जो है वो सवाल करते हैं। क्या आप अभी कौन से क्लास में हैं? मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा, आप लॉ कर रहे हो। आप क्या यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सर, शिक्षा व्यवस्था तो बहुत ही एक नंबर की मान सकते हैं आप लोग। स्कूलों में बच्चे नहीं दिखेंगे, टीचरों को सर्वे के काम दे दिए जाते हैं। टीचर्स तो अमेरिका और जापान से ट्रेंड होके आए हैं, ऐसा केजरीवाल जी बोले थे। हाँ, वो ट्रेंड होके आए हैं। फाइलें नहीं चेक होती यहाँ पे सिर्फ ये चेक होता है कि कौन सी झूठी स्कीम निकाली जाए, कहाँ पे उन टीचरों को व्यस्त करा जाए ताकि वो ना बच्चों को पढ़ा पाए, ना सरकार का कोई काम होता है। उन बेचारे बच्चों की शिक्षा को लेके कोई भी सीरियस नहीं है। इतना बुरा हाल कर दिया है गवर्नमेंट स्कूल में। स्पेसिफिकली हमारे एरिया की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मोस्टली टीचर्स खुद इतने परेशान है क्योंकि उनकी नौकरी जिनके हाथ में है वो उन्हें ऐसे ऐसे काम दे देते हैं जिनका उनके पढ़ाने से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, एक लड़की के नाते क्या आप दिल्ली के अंदर अपने आप को सेफ फील करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाइए, चाहे वो बस हो, चाहे वो कैब हो, चाहे वो रिक्शा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है। इनफैक्ट मोस्टली लोग या हमारे पेरेंट्स भी ये प्रेफर करते हैं कि हम ऑटो में जाएं ताकि वो इतना खुला तो है कि अगर कुछ हो रहा है तो हम कूद जाएं। कैब्स में नहीं प्रेफर करते लोग रात को। उसका भी रीज़न यही है, आपको बंद करके क्या कर लिया जाए। कोई सेफ्टी नहीं है लड़कियों के लिए। पर जो बसेस चलती हैं वो तो सेफ है ना, दिल्ली सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं वो महिलाओं के लिए तो फ्री भी है, सुविधा है। फ्री सुविधा वो हमारे से ज़्यादा तो आदमियों के लिए हो गई है। क्या फ्री सुविधा सोच के हर औरत बस में चढ़ जाती है? इनफैक्ट मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ था। वहाँ पे इतनी छेड़खानी होती है, इतने बुरे बुरे कर्म करने की लोग कोशिश करते हैं। आप कितने ही लोगों को मना कर लोगे, कितने ही लोगों से बच लोगे, कहीं ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग पे इतना इम्पैक्ट डाल देता है, वो दोबारा बेचारा कोशिश भी नहीं करता उस बस में ट्रैवल करने की। अच्छा, आप तो लॉ की छात्रा हैं, आपको क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर क्या बदलाव की ज़रूरत है और क्या केजरीवाल जी को तीसरी बार मौका देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। यहाँ पे वो जितनी बार जीते हैं हर बार पहले से ज़्यादा ख़राब हालत हुई है हम लोगों की। हमारे अपने वार्ड के आसपास आप देख लीजिए, कौन सी सड़कें बनी दिख रही हैं, यहाँ कुछ नहीं बना हुआ। वो जिस चीज़ के वादे करते हैं वो पहले जितनी आ रही होती थी वो भी ख़त्म हो जाती है। हमारे में बदलाव आने के लिए आप एक बात बताइए, किसने कहा था कि फ्री सेवा चाहिए? आप एक मिनिमम प्राइस रख के कोई सेवा देते, हर कोई अवेल कर पाता, चाहे वो नीचे तबके का हो चाहे उच्च तबके का हो, हर बंदा कर पाता। लेकिन आपने कुछ फ्री कर दिया, उसकी वजह से आप किसी को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, दिल्ली का आप कोई भला नहीं कर पा रहे हैं। आप सेंटर से पैसे मांगते रहते हैं, उग थोड़ी रहे हैं पैसे पेड़ पे, कितने दे देंगे? अच्छा, एक सवाल जो है हमेशा से पूछा जाता है भारत के अंदर कि रोजगार शब्द बड़ा मशहूर है और यूथ के अंदर जो है यूथ ज़्यादा डिमांड करते हैं कि रोजगार। क्या दिल्ली के अंदर लोगों को रोजगार मिला है? नहीं। दिल्ली के लिए पहली बात तो दिल्ली में ही रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। मोस्टली लोग बाहर से माइग्रेट होकर आ रहे हैं कि शायद हमें यहाँ कुछ मिल जाए, वहाँ से ज़्यादा ज़रूर मिल जाता होगा। पर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, दिल्ली के खर्चे बहुत बहुत हाई हैं। आप एक जनरल भी देखोगे, यहाँ तो लोग सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि सामने वाले को कैसे ठगा जाए। उसके अलावा यहाँ कोई सेवा, कोई जॉब, कुछ नहीं मिल रहा है। जॉब जिनको मिल रखी है उन बेचारों की सैलरी नहीं देते हैं, तो फ़ायदा क्या है ऐसी सरकारी नौकरी का भी? अच्छा, दिल्ली सबसे अनसेफ होने का कारण क्या है? दिल्ली सबसे अनसेफ होने का कारण ये है कि आपने अगर इतनी सारी सुविधाएं दे दी लेकिन आपने उससे प्रोटेक्शन क्या दी है? आपने ऐसा कौन सा लॉ बनाया है कि जो दिल्ली को इतना अनसेफ कहा गया है तो उसके लिए आपने क्या किया है? आपने कौन से ऐसे लॉज बनाए हैं जिनकी वजह से हम लोग खुद मतलब एकदम सेफ्टी फील करें? कुछ भी नहीं है ऐसा तो। पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, महिला थाने खुल गए हैं, हर जगह हर चौकी पे महिला पुलिसकर्मी रहती हैं। लोगों तक जो है वो अगर लड़कियों को कोई समस्या है तो वो महिला थाने में जाकर कंप्लेन कर सकती है। सीसीटीवी पे 24 घंटे जो है नज़र रखी जाती है। दारू पीकर मनचले जो चलते हैं उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, खुले में शराब नहीं पीने दी जाती है। आप बताएं।
आप इतना बता दीजिए कितने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी? आपको बिल्कुल भी सीसीटीवी की कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती है। मैंने खुद थाने में ड्यूटी करी हुई है। मोस्टली यही होता है एंड में, जो जिन लोगों के आसपास भी लगे हुए हैं सरकारी कैमरों में भी, जी आज ये दिक्कत आ गई थी, कैमरा बंद था, हमने कंप्लेंट कर दी थी, कुछ हुआ नहीं। मोस्टली जब भी कोई वारदात होगी कैमरे बंद होते हैं हमेशा। आप महिला थाने में भी चले जाइए, वो जितना प्यार से आपसे बात करते हैं, आप कहोगे जी हम क्यों ही बताएं, छोड़ दीजिए, इससे बढ़िया। अच्छा, आपके क्षेत्र में, उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र में क्या स्कूल बने हैं, क्या हॉस्पिटल्स बने हैं? कुछ नहीं बना है, और जो बना हुआ था उसकी जो हालत थी और वो ख़राब हो चुकी है। कुछ नया, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हमें जितने वादे करे गए थे वो सब भी छोड़िए, एक बेसिक रोड ही बनवा देते, वो तक नहीं हुआ है। बाकी तो हॉस्पिटल तो बहुत बड़ी बात कर दिया आपने।